जय श्री माता जी। सहजयोग, द एटर्नल नॉलेज, निरंतर ज्ञान के इस मंच पर आप सब संतों का, पुण्य आत्माओं का, देवदूतों का स्वागत है। कृपया हमारा हृदय से प्रणाम स्वीकार कीजिए। आज का विषय तो आमतौर से हृदय चक्र ही होता है, और उससे पहले जो माँ ने एक बात समझाई हुई है वो हमें समझनी चाहिए कि इस कलयुग में हमारे अंदर बहुत सी गड़बड़ाहट होती है, भ्रांति होती है। और ये क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी जो है, नकारात्मकता जो है, ये हमारे चारों तरफ है। कईयों को अपने रिश्तेदारों में दिखाई देती है, कईयों को अपने पुराने दोस्तों में दिखाई देती है, कईयों को फैमिली मेंबर्स जो कि सहयोगी नहीं हैं उनमें दिखाई देती है। सो माँ ने इसके बारे में क्या कहा है? माँ ने कहा है कि आप अपने आप को पूर्णतया समर्पित समर्पित कर दीजिए। समर्पित हम क्या करते हैं? सरेंडर क्या करते हैं? हम अपनी ईगो, अहंकार और प्रतिअहंकार को ही तो सरेंडर करते हैं। सो माँ कहती है अपने आप को पूर्णतया समर्पित कर दीजिए। जब हम समर्पित करते हैं माँ को, तो क्या होता है? ये जो नकारात्मकता है ये हमें छोड़ जाती है, क्योंकि ये कहती है कि अब ये जो परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है इसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो वो छोड़ देती है। अब दूसरी बात आती है कि हमारे अगर घर वाले ही बहुत ज्यादा नेगेटिव हों तो हम क्या करें? आप उनको तो बदल नहीं सकते, अपने आप को बदल सकते हैं। तो अपने आप को बदलने का क्या मतलब? बजाय कि सारा वक्त आप ये देखते रहे मेरे कहाँ पर कैचेस हैं, कहाँ पर बाधाएं हैं, क्या मेरे अंदर नेगेटिविटी है, ये इनको इनकी वजह से आ रही है, वगैरह वगैरह। इस तरीके से अगर आप सोचते रहेंगे तो यही होता रहेगा आपके साथ। तो क्या करना है? इन सब को भी क्षमा करनी है और अपने आप को पूर्णतया माँ के श्री चरणों पर समर्पित कर देना है। समर्पित कब होता है? पूरा समर्पण कब होता है? जब हम सहस्त्रार पर होते हैं, जब हमारी शक्ति सहस्त्रार पर होती है, उस समय आप कहिए कि माँ, आपने मुझे आत्म साक्षात्कार दिया है, मुझे दूसरा जन्म दिया है, कृपया मेरा पूर्ण समर्पण और कृतज्ञता, ग्रेटफुलनेस स्वीकार कीजिए। ये हम आपको करवाते भी हैं, तो वही करना है। और अपने आप को ऐसा बदलना है कि आप जो नेगेटिव रिश्तेदार हैं या फैमिली मेंबर्स हैं उनके प्रति कोई रिएक्शन मत कीजिए, चुपचाप रहिए। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 महीने, 10 महीने वो ठीक होंगे। आपके प्रति उनका स्वभाव बदलेगा अगर आप बदलेंगे। अगर आप नहीं बदलेंगे और आप भी लड़ाकू रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो ये जो कलयुग का माहौल है, इसमें हमें समझना चाहिए कि हमें कैसे रहना है। किसी हालत में भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसना है, वाद विवाद ऐसे लोगों से नहीं करना है। अगर वो लोग भी माँ के प्रति समर्पित हो जाएं तो वो भी संत बन जाएंगे। प्रॉब्लम यही है कि उनके अंदर वो भावना अभी नहीं आई है। और अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो वो हमें देख के कहेंगे कि इनके अंदर और हमारे अंदर क्या फर्क है?
ये अपने आप को सहजयोगी बुलाते हैं, बट करते तो वही हैं जो हम कर रहे हैं। सो इसलिए अपने आप को बदलिए, दूसरे को मत देखिए। जब हम दूसरे की बुराइयां देखते हैं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। चलिए, आज का जो विषय है वो हृदय चक्र है, और हम वो याद करेंगे कि माँ ने जो हमें बताया था ना, 4 नाड़ियां हृदय की, उनको थोड़ा रिवाइज करेंगे। पहली नाड़ी माँ ने क्या कहा था कि वो मूलाधार पे जाती है, और मूलाधार के आगे नर्क है। इसका मतलब अगर आप मूलाधार के असूलों से नीचे गिर जाएं तो आप नर्क की तरफ बढ़ जाते हैं। दूसरा, इसका मतलब हमारा कैरेक्टर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जानते हैं मूलाधार जो है वो पवित्रता, शुद्धता का चक्र है, वो अबोधिता का चक्र है। जब हम अबोधिता और पवित्रता का रास्ता छोड़ देते हैं तो नर्क का रास्ता खुल जाता है। दूसरी नाड़ी जो है वो हमारी इच्छा की नाड़ी है। तो माँ ने समझाया है कि कोई भी इच्छा रखना अपने अंदर, शुद्ध इच्छा के अलावा कोई भी इच्छा रखना मृत्यु की ओर बढ़ना है। अब शुद्ध इच्छा क्या है? एक ही इच्छा शुद्ध है, वो है हमें परम पाना है। हमारा लक्ष्य क्या है? आत्मा स्वरूप बनना है, आत्मा को पाना है, आत्मा से जुड़ना है। सो अपनी इच्छा शुद्ध रखिए, और माँ से कहिए कि प्रार्थना में माँ से यही कहिए कि माँ, जिस स्थिति में मैं हूं, जो आपने मुझे दिया है, इसी में मुझे आनंद दीजिए। यही आपकी शुद्ध इच्छा है। इसी में मुझे परम दीजिए, इसी में मुझे आनंद दीजिए। तो इच्छा को हमने क्या करना है? आनंद में लीन करना है। आनंद में लीन करना मतलब शिव तत्व को प्राप्त करना है। शिव जी किधर हैं? हृदय में है। आज का विषय क्या है? हृदय चक्र है। सो इच्छा को आनंद में लीन करना है। आनंद के स्रोत कौन है? शिव जी हैं। वैसे तो सब सब गुणों का स्रोत एक ही है, और वो है आदि शक्ति। बट आदि शक्ति ने जो देवी देवता बनाए हैं वो अलग अलग कार्य के लिए बनाए हैं। तीसरी नाड़ी जो है वो हमारी अटैचमेंट की नाड़ी। इसका मतलब हम अपने आप को लिप्त कर देते हैं अपने रिश्तेदारों में, बच्चों में, फैमिली में। और इसके बारे में क्या कहा है माँ ने कि अपने ममत्व को करुणा में लीन कीजिए। इसका मतलब जो हमारी अटैचमेंट्स हैं उनको हमें कंपैशन के अंदर डिसॉल्व करना है, करुणा में लीन कीजिए। क्यों? क्योंकि करुणा में जब हम इनको लीन करते हैं अपने ममत्व को, तो हमारे हमारी जो अटैचमेंट्स हैं जो कि हमें गलत रास्ते पर ले जा सकती हैं, वो हट जाती हैं। अंदर से संन्यास्त भाव आ जाता है, बाहर से आप वही रहते हैं। लोगों को नहीं पता चलेगा, पर आप जब अपने आप को डिटैच कर लेते हैं तो निर्विचारता में रहते हैं। चौथी चैनल जो है हमारी, वो है लेफ्ट विशुद्धि से होती हुई, आज्ञा से होती हुई सहस्त्रार पर जाती। सो ये जो माने ये जो चौथी चैनल के बारे में ये बताया है कि जब हमारी शक्ति हमें इस नाड़ी के द्वारा सहस्त्रार पर ले जाती है, तो सहस्त्रार का जो कमल है वो खिलता है।
और हमारे हृदय का जो सुंदर महक है वो हमारे सहस्त्रार से आती है। तो चौथी नाड़ी जो है वो सहस्त्रार पर जाती है। तो ये 4 नाड़ियां हैं और इनको मद्देनजर रखिए। आगे बढ़ते हैं। कलेक्टिव बंधन। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ की ओर, नजर माँ की बिंदी पर, चित्त सहस्त्रार पर।
माँ के प्रति सुंदर सा भाव बनाएं अपने हृदय में, सुंदर सा भाव बनाएं ये जानते हुए कि माँ हमारे लिए क्या-क्या कर रही हैं, कर चुकी हैं और करती रहेंगी, बशर्ते कि हम सहज धर्म के दायरे में और अपनी मर्यादाओं के दायरे में रहें। सो माँ के प्रति सुंदर सा भाव बनाइए। आप जानते हैं कि मेरी तरफ से जो प्रार्थना होती है वो तो एक ही होती है कि माँ, तू ही माता, तू ही पिता, तू ही गुरु, तू ही स्वामी, तू ही आत्मा, तू ही परमात्मा, तू ही मेरे जीवन का आधार है, तू ही मेरे जीवन का प्रेम है, तू ही मेरे जीवन का आनंद है, तू ही मेरा लक्ष्य है, तू ही मार्गदर्शक है, तू ही मेरी मंजिल है, तू ही मेरा अस्तित्व है, तू ही मेरे घर की शोभा है। माँ, तू ही सर्वव्यापी प्रेम की शक्ति है जिसने पूरा ब्रह्मांड संभाला हुआ है। तू ही जीवंत क्रिया है। मुझे एहसास है कि केवल तू ही है, तू ही, तू ही, तू ही। सहस्त्रार पर माँ के प्रेम को, माँ की कृपा को महसूस कीजिए। माँ तो हमारे हृदय में हैं, पर फिर भी सिखलाई के तौर पे माँ को हम अपने हृदय में आमंत्रित करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपया आप हमारे हृदय में आए। माँ को हृदय में बिठाएं, प्रणाम करें, क्षमा मांगे। माँ, अगर हम बच्चों से कोई गलती हो गई हो, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। माँ, जिसने भी हमें चोट दी है, कृपया उसे भी क्षमा कर दीजिए। चित सहस्त्रार पर आंखें बंद, सर सामने झुका हुआ, दोनों हाथ माँ की ओर। अपने अंदर की नजर, आत्मा की नजर अपने ऊपर रखिए और देखिए क्या विचार चल रहे हैं आपके अंदर। विचार बंद हो जाते हैं तो माँ से प्रार्थना। माँ, आज हम अपने हृदय चक्र को पूर्णतया खोलना चाहते हैं, साफ करना चाहते हैं। इसके लिए हम चाहते हैं कि अपने अंदर गणेश तत्व को जागृत करते हुए हृदय में जाएं, हृदय चक्र को साफ करते हुए
आपका ध्यान कर सकें। कृपया हमारा मार्गदर्शन कीजिए। चित्त सेंटर मूलाधार पर, माँ आप ही श्री गणेश जी की शक्ति हो। हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं गणेश जी के रूप में। हे अबोधिता के दाता, हम पर कृपा कीजिए, दया कीजिए, क्षमा कीजिए, ताकि आप हमारे अंदर से प्रकाशित होने लगें। ताकि आपकी अबोधिता और पवित्रता हमारे अंदर से प्रकाशित होने लगे। कृपया गौरी माता की शक्ति के साथ हमारे सूक्ष्म यंत्र को साफ कर दीजिए। कृपया गौरी माता की शक्ति के साथ हमें उस निराकार में उतारिए जहां केवल आनंद ही आनंद हो, जहां हमारे रोम रोम से ये शक्ति बहे, जिसको सारी दुनिया देखे और समझे और सहयोग की ओर आकर्षित हो। हे प्रभु, हमें नम्रता प्रदान कीजिए, विनम्र बना दीजिए, ताकि हम आपकी प्रशंसा के योग्य बन सकें। हमारी एक ही इच्छा है कि हम आपको प्रसन्न रख सकें। इस प्रार्थना के साथ चित्त सेंटर मूलाधार पर ध्यान कीजिए थोड़ी देर। आप में से बहुत लोग सोच रहे हैं, कृपा करके सोचिए मत। सोचेंगे, चक्र पकड़ेंगे। छोड़ दीजिए सोचना।
जय श्री माता जी। चित्त सेंटर हार्ट, मध्य हृदय में अपना चित्त रखिए। माँ से प्रार्थना। माँ, आप ही श्री दुर्गा हो, आप ही श्री जगदम्बा हो। आपने इस सृष्टि की रचना करी है, आप पूरे जगत की माता हो। आप सर्वशक्तिमान हो। कृपया हमारे हृदय को अपने प्रेम से परिपूर्ण कर हमें निर्भय बना दीजिए। माँ, कृपया हमारे हृदय में, सेंटर हार्ट में एंटीबॉडीज की संख्या को बढ़ा दीजिए, ताकि वो सब वायरसेस और इन्फेक्शंस का मुकाबला कर सकें और उनको नष्ट कर सकें। माँ, हम बच्चों को इतना मजबूत बना दीजिए कि हमें वैक्सीन की जरूरत ही न पड़े। देखिए इस प्रार्थना के साथ कितनी अच्छी वाइब्रेशंस आ रही। माँ, हमें इतना मजबूत बना दीजिए कि हमें ये कोविड-19 की वैक्सीन की जरूरत ही ना पड़े। चित्त लेफ्ट हार्ट, बाएं हृदय में। माँ, आप ही हमारी आत्मा हो। आप शिव जी के रूप में हो। आपसे प्रार्थना है, हे करुणा निधि, हमें क्षमा कर दीजिए अगर हमारे से आत्मा के प्रति कोई गलती हुई हो। हमें क्षमा कर दीजिए अगर हमने किसी की आत्मा को चोट दी है। करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा अपराधं विहितं अविहितं वा सर्वं एतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभु। हे प्रभु, हमारे अंदर शिव तत्व को कृपया जागृत कर दीजिए, ताकि हमारे अंदर प्रेम हो, करुणा हो, क्षमा हो और निर्लिप्तता हो, डिटैचमेंट, ताकि हम अपने सारे धर्म निभाते हुए भी अपने आप को डिटैच रख सके।
निर्लिप्त रख सके। कृपया हमारे अंदर ये संन्यस्त भाव को बिठा दीजिए। चित्त राइट हार्ट, दाहिने हृदय में। माँ, आप ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो, आप ही श्री सीता हो। आप ही हमारे अंदर जिम्मेदारी का भाव हो, आप ही प्रेममय पिता की कृपा हो। कृपया सदाचार की मर्यादाओं को पूरी तरह हमारे अंदर जागृत कर दीजिए, ताकि हम भी आपकी तरह एक आदर्श पिता, आदर्श पति और आदर्श पुत्र बन सकें, ताकि हम भी सीता मैया की तरह आदर्श माता, आदर्श पत्नी, आदर्श बेटी बन सकें, ताकि हम सब भाई बहन सच्चे सहयोगी बन सकें। चित्त सहस्त्रार चक्र पर। माँ, आप तो आदिशक्ति भगवती माता हो। आपका स्थान मेरे सहस्त्रार चक्र पर है, हमारे सहस्त्रार चक्र पर है। आपसे विनती है, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। माँ, कृपया हमारा पूर्ण समर्पण और कृतज्ञता स्वीकार कीजिए। माँ, आपने ही हमें दूसरा जन्म दिया है, आत्म साक्षात्कार दिया है। हम बच्चे आपके बहुत बहुत आभारी हैं। माँ, आपको कोटि कोटि प्रणाम। अपना दाहिने हाथ की हथेली तालू पर रखते हुए त्वचा को दबाएं। 7 बार घड़ी के रुख घुमाते हुए माँ को धन्यवाद कीजिए। माँ, आपको कोटि कोटि प्रणाम। माँ, आपको कोटि कोटि प्रणाम। 7 बार। धीरे धीरे दोनों हाथ माँ की ओर, चित्त सहस्त्रार पर जहां पे आपने दबाया था, माँ से प्रार्थना, परम पूज्य श्री माता जी, आप तो आदि शक्ति भगवती माता हो। कृपया हमें योग प्रदान कीजिए। कृपया हमें आकर्षण का वो स्रोत दीजिए, जिससे हम सब किस्म के आकर्षणों को छोड़ शिव तत्व के शुद्ध प्रेम में उतर सकें।
कृपया हमें आकर्षण का वो स्रोत दीजिए जिससे हम सब किस्म के आकर्षणों को, सब खुशियों को, सब किस्म के आनंद को छोड़कर शिव तत्व के शुद्ध आनंद में उतर सके। माँ, आप तो प्रेम का सागर हो और हम तो एक बूंद हैं। कृपया इस बूंद को अपने प्रेम के सागर से जोड़ दीजिए ताकि आपके प्रेम का स्पंदन हमारे जीवन को वाइब्रेट कर दे और हम निरानंद के आनंद में उतर सकें। अपने चित्त को थोड़ा ऊपर उठाइए, 6-8 फुट, और ऊपर उठाइए, बादलों के ऊपर ले चलिए। कुछ मत सोचिए, केवल महसूस कीजिए। और ऊपर जाइए। आकाश में जाइए।
यहाँ पर कोई पकड़ नहीं होती। ईथर में वाइब्रेशंस फैली रहती हैं। इसीलिए हम ईथर की मदद से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। परम चैतन्य का बहाव ईथर में होता है। अब हम सब में एकाग्रता आ चुकी है। निर्विकल्प स्थिति है। वापस आइए। अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि आप निर्विकल्प में हैं। नीचे नहीं गिर सकते जब तक गिरने की कोशिश नहीं करेंगे। और वो तभी होता है जब आप सोच विचार करेंगे। आप इस स्थिति को बनाए रखिए और माँ की अमृतवाणी को सुनेंगे और माँ के वीडियो को देखेंगे। अपने वाइब्रेशंस के द्वारा सहस्त्रार से माँ की अमृतवाणी हमारे अंदर जो शक्तियां हैं उसमें से एक शक्ति ऐसी है कि जो हमारे को परमेश्वर से संबंधित कर देती है। उस शक्ति का नाम कुंडलिनी है। वो हमारे रीढ़ की हड्डी में जो त्रिकोणाकार अस्थि है उसमें सुप्तावस्था में रहती है। जब वो देखती है कि कोई ऐसा अधिकारी उसके आगे खड़ा हुआ है तो वो स्वयं ही खड़ी हो जाती है और जिस प्रकार ये रस्सी या ये कनेक्शन जिस प्रकार हम लोग मेन से लगा देते हैं उसी प्रकार वो शक्ति हमें उस मेन से लगा करके और हमें परमेश्वर से संबंधित करती है। इसी प्रकार हम अपने आत्मा को जानते हैं। ये बाहर का समय है और इस समय अनेक लोग अपने सुकृतों को फलद्रूप होते हुए देखेंगे। आपने जो पुण्य पहले जन्म में किए हैं उसके आज आशीर्वाद स्वरूप आपको आत्म साक्षात्कार होगा। When the Kundalini rises, you actually can see
the movement of Kundalini. There have been many people who have been talking of Kundalini awakening. Actually, none of them who say so have shown the rising of the Kundalini. The reason being, the Kundalini never rose. The Kundalini only rises when there is somebody who is already enlightened and who knows the job of rising the Kundalini. हृदय में आत्मा है और जब तक हम अपने हृदय के आत्मा की ओर नजर भी न करें तो वो गायब हो जाता है और तभी आपको हार्ट अटैक आ जाता है। तो जिस आदमी को आप काम करना कम करिए और थोड़ा परमात्मा में ध्यान करिए, परमात्मा की ओर मुड़िए। ये कि मुझे अब मैं बहुत काम कर रहा हूँ और मैंने ये किया वो किया है, आपने जैसा काम करके ये भारतवर्ष बना के रखा है उसके लिए नमस्कार। ये क्या सुंदर भारतवर्ष बनाया हुआ आपने। मैं 18 साल लंदन में रही हूँ, 16 साल में तो इसकी काया ही पालट हो गई। न जाने यहाँ कैसे कैसे लोग आ गए जो बड़ा ही काम कर रहे हैं, किसी को मिलने की उनको फुर्सत ही नहीं, और जब उनको देखी है तो घोड़े पे सवार। लेकिन ये घोड़ा है कि क्या है पता नहीं, कि हर जगह डिस्ट्रॉय ही कर रहा है, हर जगह खत्म करा जा रहा है। ऐसे लोगों से ये विनती है कि थोड़ा नीचे उतरिए, थोड़ा रुक के देखिए। ये जो पागल जैसे आप दौड़े जा रहे हैं, ऐसे दौड़ने की कोई जरूरत नहीं। फिर दूसरी चीज, पैसों के पीछे, जो पैसों के पीछे लग गए तो किसी तरह से पैसे खरीदते हैं, किसी तरह से पैसे लेने, किसी तरह से ये करना, ऐसे लोगों को बहुत जल्दी हार्ट अटैक आता है, क्योंकि पैसे से कहीं अधिक परमात्मा है। फिर दूसरी चीज सत्ता चाहिए, ये सत्ता चाहिए, वो सत्ता, इसकी टांग खींच, उसकी टांग खींच, उसके गर्दन उड़ा, उसको बुरा कर, उसके बाद इसी में लगे रहते। ये सत्ता के पीछे भागने वाले लोग भी शिकार हो जाते हैं और उनको भी हार्ट अटैक आता है। मैं तो देखती हूँ कि जितने भी लोगों को मैं जानती हूँ जो कि बड़े बड़े अफसर थे, मेरे पति भी उनके साथ थे, अधिकतर हार्ट, क्योंकि सब सोचते थे हम बड़ा भारी कार्य करें। करिए, कार्य करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन थोड़ा समय अपने लिए भी रखिए और अपने हृदय में परमात्मा को बसाइए, तो बहुत जरूरी चीज है, नहीं तो हार्ट अटैक इससे आता है। अगर मैं ये इलाज आपसे बताऊं तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि माता जी कहते हैं कि आप हृदय में अगर परमात्मा को बसा लें तो हार्ट अटैक नहीं है। इसके लिए जो मंत्र है वो ये है कि श्री माता जी मैं आत्मा, ये इसका मंत्र है। किसी को भी हार्ट ट्रबल हो अगर वो इस मंत्र को कहे कि मैं आत्मा हूँ, पूर्ण विश्वास के साथ में 10 मिनट बैठ करके, ये नहीं कि फाइल जब लिख रहे हैं तब, वो तो खोपड़ी पे फाइल लिए लोग चलते हैं, एरोप्लेन में फाइल लिए चलते हैं, कोई जगह ही नहीं जहाँ फाइल ले लेकर चलते, और फाइलों से जो निकला हुआ धुआं है वही मैं देख रही हूँ सब। सो जिन लोगों को हार्ट की शिकायत है वो ये जान ले कि उनको इसी तरह से कहना है। हाँ, अंजाइना वगैरह जो चीजें हैं वो दूसरी तरह से आती है, जो लेफ्ट साइड से ही आती है आपको, जबकि लेफ्ट साइड से आपका विशुद्धि चक्र पकड़ता है। जिस वक्त आप हमेशा ये फील करते हैं कि मैं गिल्टी हूँ, मैंने खराबी की, मुझे नहीं करना चाहिए था, वही मैंने अंग्रेजी भाषा में कहा कि उठे बैठे सॉरी, फोन आएगा तो सॉरी, किसी से थप्पड़ लगेगी तो सॉरी, उसको मारेंगे तो सॉरी, किसी को मर्डर करेंगे तो सॉरी। इस तरह से सॉरी कहने से वो चीज जाती है। मनुष्य को जो है ये सोचना चाहिए कि जो सत्य है, जो रियलिटी है, उसको हमें देखना, उसे भागना नहीं। मनुष्य अपने अहंकार में किसी को दुख देता है और फिर कहता है सॉरी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखना चाहिए कि मैंने ऐसी बात कही क्यों, और ऐसे मेरे अंदर ऐसे विचार क्यों है, और अगले वक्त से मैं ऐसे विचार नहीं करूंगा। ये बेहतर है बनिस्बत इसके कि एक बार सॉरी करके उसमें एक छाप लगा दिया, फिर बार बार वही काम करते रहे। और जब ऐसा लोग करते हैं तब आप देखिए, आपको आश्चर्य होगा कि ये चक्र पकड़ जाता है। मैं गिल्टी हूँ, मैं गिल्टी हूँ, मैं गिल्टी हूँ, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। उससे ये चक्र पकड़ता है, और ये चक्र पकड़ने से ही अनजाना जैसी बीमारियां हो जाती है, क्योंकि इस चक्र के पकड़ने से हृदय का जो प्रवाह है खून का वो ब्रेन तक नहीं जाता, और इसलिए मनुष्य को
ये बीमारियां इस तरह की हो जाती है, इसमें कि उसका हार्ट लिथार्जिक हो जाता है और बढ़ से जाता है, बेचारा कोशिश करता है ढकेलने की, पर इस पकड़ की वजह से वो चढ़ नहीं पाता। उसके बाद जो उसके ऊपर का चक्र है आज्ञा, ये दोनों ही चक्रों में, दोनों ही नाड़ियों से संबंधित है। पीछे की तरफ ये आज्ञा यहाँ पर जाती है, यानी लेफ्ट साइड से आज्ञा पीछे आती है और सामने जो आती है इसे हम लोग राइट आज्ञा कहते हैं, क्योंकि ये ईड़ा नाड़ी से यहाँ पर आती है। अब देखिए कि जब ये पीछे का चक्र पकड़ जाता है तो मनुष्य को अनेक तरह की तकलीफें होती है। पहले तो बचपन में ही उसको चश्मा लग जाता है, उम्र के साथ चश्मा लग जाए तो ठीक है, लेकिन बचपन में ही उसे चश्मा लग जाता है। ये तो छोटी सी चीज हुई, पर इसके अलावा अनेक बीमारियां हो जाती हैं, जैसे ट्यूमर सर ब्रेन में हो जाएगा, या उसके ब्रेन में कोई ऐसा दोष आ जाएगा कि उसका ब्रेन वर्क ही नहीं करेगा, या वो बिल्कुल निर्बुद्ध हो जाएगा, या वो रिटार्डेड हो जाएगा। उस छोटे छोटे बच्चे भी पैदा होते हैं रिटार्डेड ब्रेन होते हैं। ये सारा लेफ्ट आज्ञा से होता है। और लेफ्ट आज्ञा की पकड़ अगर हो और लेफ्ट स्वादिष्ठान की पकड़ हो तो समझ लीजिए कि किसी गुरु के पास जाके आए। कोई न कोई अनधिकार चेष्टा करने से, किसी भी गुरु के पास जाने से ये सारा के सारा ही लेफ्ट साइड पकड़ जाता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं, पर सबसे ज्यादा ये पकड़ता है। और ऐसे वक्त मनुष्य जो है एकदम उस आदमी के झांसे में आ जाता है। वो जो भी बात कहता है वाह वाह, कुछ भी वो आपको दौड़ाएगा वाह वाह वाह। आप सोच भी नहीं सकते कि ये गलत काम है, ये नहीं करना चाहिए। ये कौन होता है हमें सब कहने वाला? ये आपके दिमाग से ही बात चली जाती है और आपके अंदर वो जिसको कहते हैं कि सूझबूझ वो रहती ही नहीं कि आप सोचे कि भाई क्यों हम इस आदमी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारा इसे क्या भला किया है सिवाय हमारी जेबें खाली करी, और इससे हमारा कोई भला नहीं किया, हम क्यों इसके पीछे दौड़ रहे हैं। तो जब ये चक्र पकड़ जाता है तो आप जानते हैं कि लोग पागल हो जाते हैं। पागल आदमी का ये चक्र बहुत ज्यादा होता है और इसलिए आपको बहुत बच के रहना चाहिए ऐसी चीजों से जिसको कहते हैं ट्रांस, हिप्नोटिज्म। इस तरह की हिप्नोटिज्म भी कभी नहीं करना चाहिए। एक्यूपंक्चर में भी ये चक्र पकड़ता है, क्योंकि उसमें भी क्या करते हैं कि एक चक्र से दूसरे चक्र में वो एनर्जी देते हैं, तो उस तरह से ये चक्र जो है वो खाली हो जाता है। इसकी जब एनर्जी खत्म हो जाती है तो आदमी उसके बाद बहुत पागल सा हो जाता है। इसलिए ये सब चीजों पे विचार करना चाहिए कि ये किस तरह से कार्यान्वित होती है, इसमें कैसे कार्य होता है। और इसलिए मैं आपके सामने आज सारा ही समझा कर बता रही हूँ कि इस तरह से मनुष्य किस तरह से उसमें पड़ जाता है। अब उससे आगे आप जाइए तो देखिए कि ये चीज मुड़ करके आज्ञा चक्र से इधर चली जाती है इस तरफ में। तो ये आपके संस्कार है। जो मनुष्य बिल्कुल ही पागल है, बिल्कुल पागल है, उसका ये हिस्सा बिल्कुल पकड़ जाता है। पर ये हिस्सा और भी चीजों से पकड़ा जाता है, जैसे कि कुछ लोग हैं उनको बस हाथ धोने का झक, अब बैठे हाथ धो रहे हैं, जब तक 65 मरतबा हाथ नहीं धोंगे उनको लगता ही नहीं कि उनके हाथ साफ। कोई है कि वो बाल ही नोचे रह रहे हैं, बैठे बैठे इनके बाल नोच, उनके बाल नोच, उनके बाल नोच। ऐसे भी लोग आपने देखे होंगे। ये सब पागलपन की आदतें जो है, ये पहले तो आदत शुरू होती है लेफ्ट साइड से और वो जाकर के बैठ जाती है। अब बहुत बार ऐसा भी होता है कि समझ लीजिए आपको एक शराब पीने की आदत, समझ लीजिए आपने थोड़ा बड़ा पीना शुरू कर दिया, उसके बाद आपके अंदर कोई चीज घुस आई जो कि हमारे लेफ्ट साइड में कोई आदमी शराब पीने वाला मर गया, उसको और शराब चाहिए, वो घुसा है समझ लीजिए आपके अंदर। तो आप इतनी शराब पीते हैं कि लोग कहते कैसे। हम एक बार क्यूबा की एक लेडी आई थी, इतनी सी थी उम्र, इतनी सी थी और उम्र उसकी कुछ नहीं। उसका हस्बैंड कह रहा था कि माता जी ये तो एक बॉटल नीट पी जाती है विस्की की। मैंने कहा ये कैसे पीती पता नहीं, मुझे तो उसको खुशबू से चक्कर आने लग जाता है। तो उसके अंदर कोई तो भी ऐसी चीज थी, यानी होता है ऐसा, तब वो आदमी इसी तरह से पी करके मर जाता है। क्योंकि और क्या होना है, एक आदमी की जगह अगर 10 आदमी शराब पिए तो वो किस तरह से बीमार बर्दाश्त कर सकता। इसलिए उस रास्ते जाना ही क्यों जहाँ हमें रहना नहीं है, जहाँ हमें पहुंचना नहीं। अब ये हुई बात आपके लेफ्ट साइड। अब राइट साइड की बात मैंने थोड़ी सी आपसे बताई कि जब आदमी अतिकर्मी होता है तो उसे क्या क्या तकलीफ है। राइट साइड में भी आप देखिए कि मनुष्य अब राइट स्वादिष्ठान पकड़ता है। राइट स्वादिष्ठान उसका पकड़ता है जो कि म्यूजिशियंस है, जो कि आर्टिस्ट है। अब वो लगे आपके पीछे,
पहले तो उन्होंने कुछ बनाना सीखा, उसके बाद जब कुछ नहीं मिला तो लाइनें बनानी शुरू कर, फिर कुछ है तो उसके ऊपर में रंग मारना शुरू कर, फिर भी नहीं कुछ जमा तो लंदन में तो ऐसे भी लोग हैं कि जमीन पे सारा रंग फैला देते हैं और उससे लोड़ते हैं और कहते हैं ये आर्ट हो गया, इतना बड़ा आर्ट है, और लोग पैसा भी देते हैं, उस चीज का पैसा भी देते हैं। किसी भी चीज से कुछ भी पागलपन की चीज करना और हर समय नई चीज करना, ये तो खासकर वेस्ट का आप जानते हैं कि बीमारी है कि हर एक चीज में नई चीज करना। अब मुझे एक था वहां पर अम्बेसडर थे मेक्सिको के, मेरे पड़ोस में बैठे थे, तो मुझसे कहने लगी कि आपको फ्राइड से क्या तकलीफ है। मैंने कहा तकलीफ क्या, उसने सारी दुनिया का सत्यानाश कर दिया। तो कहने आप यूं को मानते हैं और यूं तो ऐसा है जरा ट्रेडिशनल है और ट्रेडिशनल बातें करता है, ये इससे तो कोई नई चीज हमें दी फ्राइड, इससे आज सत्यानाश हुआ। मैंने कहा ठीक है, ये टेबल पर हम बैठे हैं, ये तो रोज ही हम खाना खाते हैं, लेकिन टेबल कभी खाया नहीं, नई चीजें खाई गई थे। तो वहाँ ये बीमारी की ये नई चीज करनी, हर रोज कोई नई चीज निकाले और लोग उसमें बड़े खुश होते हैं, और इसी वजह से वहाँ पर फैशन वगैरह चल पड़ते हैं कि आज एक आदमी ने बेवकूफी का कुछ फैशन निकाला, उन्होंने अब पिछले फैशन निकाला कि बाल सब रंगाइए, इधर से काटिए, इधर से बीच में तुर्रे बनाए, तो सब ये फैशन जाते और सारे लोग यहाँ तक कि ऑफिस में जाते, फिर वो जीन जैसी चीज चल पड़ी तो वही सब लोग पहने। अपने देश में तो हम लोग उनको कॉपी करते हैं, लेकिन वो लोग सोचते हैं इनको परमात्मा मिल जाएगा ये सब कर, वास्तव में ये ऐसा सोचते हैं। फिर उन्होंने और कोई चीज बता दी किसी ने, रोज नई नई चीजें निकलती रहती, फैशन का भी ऐसे, आज यहाँ तक का ब्लाउज, फिर यहाँ तक का ब्लाउज, यहाँ तक का ब्लाउज, फिर ब्लाउज ही गायब हो जाता। इस तरह की बेवकूफी की चीजें वो सिखाते रहते हैं और आप उसमें आ जाते हैं। ये जितने एंटरप्रीनियर्स हैं ये बड़े होशियार होते हैं, उसका फैशन फिर वो किसी के नाम से भी निकाल सकते हैं, जैसे नाम क्या नहीं इन लोगों का, लेकिन एक किसी का नाम लगा दिया, अब वो नाम था बड़ा नाम होगा, उसमें कुछ हो चाहे नहीं हो वही खूब नाम है। वहां पर ऐसी ऐसी चीजें उन लोगों ने चला रखी कि मुझे बड़ा आश्चर्य होता, लोग ऐसे बेवकूफ क्यों बनते। किसी ने कोई नाम चला दिया होगा, फिर उस पर बस वो नाम चलाया, एडवर्टाइज कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये सब चीजें राइट साइड है कि हम किसी भी एडवर्टीजमेंट को देखें, अब तो ये पहने, औरतों का तो बुरा हाल रहता है, पर आदमी भी कुछ कम, क्योंकि आज तो फैशन में नहीं, ये कैसे पहने तो सब साड़ियाँ गई, फिर दूसरी खरीदो ये फैशन में आ गई तो अब ये पहनो, वो भी बेकार हो जाएगी। तो फैशन जो चीज है वो बड़ी राइट साइडेड चीज है, उसमें आदमी में एक अहंकार है कि मैं आज ये पहन रहा हूँ, मैं आज वो पहन रहा हूँ। इस तरह के अपना टाइम बर्बाद करने का, अपने सारे जीवन का कोई अर्थ न रखने का एक तरीका है कि हम अपने जीवन के बारे में कोई भी महत्व नहीं रखते, पूरी समय बेकार चीजों में अपना जीवन बिताते हैं और उससे एक ही होता है कि बीमारियां। अब ये टाइट पैंट शुरू हुई तो सबको बीमारी हो गई पैरों, तो अब ढीली पैंट शुरू कर दी, इतनी ढीली कि उसके अंदर सब हवा जाती है। लंदन जैसी जगह तो इतनी ठंड है, वहां सबसे दूसरी आर्थराइटिस शुरू हो गया। और काहे को ये सब करना भाई, जो सहूलियत की चीजें एक बार पता हो गई उसे पहनिए और करिए, वो नहीं है हर रोज चीज बदलते रहना, क्योंकि मशीनें चलनी चाहिए, मशीन में नई चीजें आनी चाहिए, इस तरह से मशीन की गुलामी आनी चाहिए। पर मुझे उसमें भी हर्ज नहीं, पर उससे आपकी तंदुरुस्ती खराब जाती है। सबसे बड़ी बात है कि आपकी तंदुरुस्ती से खराब जाती है, तंदुरुस्ती नहीं आपकी बुद्धि। ऐसे आदमी में एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि मैं कोई स्मार्ट नहीं लग रहा हूँ। फिर आपसे कल पूछा था डिप्रेशन आता है, क्योंकि आप बहुत इंप्रेशन मारते हैं सबसे, तो डिप्रेशन आता है। और यही बात है कि आपको इंप्रेशन मारने की क्या जरूरत है, आप जो है अपनी शान में खड़े होइए। आपको क्या जरूरत है कि आप इन लोगों से कपड़े खरीद करके और ये फालतू की ऊपरी चीजों से दूसरों पे शान जाए। हिंदुस्तानी कोई शोभा नहीं दी। गांधी जी देखिए क्या कपड़े पहने, दुबले पतले बिल्कुल हड्डियां थी, लेकिन वो क्या है उनकी शोभा, कहीं खड़े हो जाए तो लोग एकदम ऐसे चुप हो जाए जैसे कोई शेर खड़ा। हमारे देश की जो विशेषता है वो ये कि बाह्य चीजों में इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, बाह्य चीजों में इतना ज्यादा अपना समय पैसा नहीं बर्बाद करते, कोई विशेष महान विशाल चीज हो उसके तरफ ध्यान दें। और यही मैं बार बार कहूंगी कि हमारे भारतीय संस्कृति की और आप लोग नजर करें। हम इस योग भूमि के ऊपर बैठे हैं,
उसी से हम प्लावित हैं, उसी ने हमको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। ये विलायत से जो हम लोग को शौक पड़े हैं, ये क्या वो विलायत वाले हमें कुछ देने वाले हैं? वो क्या देंगे? उनके पास है ही क्या देने के लिए। एक बार उन्होंने वहां से चावल भेजा, उसमें ऐसी चीज भेज दी, उससे वहां एक घास निकल आया महाराष्ट्र में, उसका नाम उन्होंने कांग्रेस ग्रास रखा। वो सबको खाता चला, बड़ी मुश्किल से उसको ठीक किया। तो फिर दूसरी चीज गेहूं भेजा, उसमें ऐसी अजीब से बीजे भेजे कि वो बबूल, ऐसी बबूल निकली कि उस बबूल का कांटा बच्चे को लग जाए तो बच्चा ही मर जाए। ये लोग क्या देंगे? इनके पास देने की ताकत भी नहीं और दिल भी नहीं। हम लोगों को जो है उनको देना है, और हमको ठोस चीज देनी है हमारे अंदर। और ठोस चीज ये है कि हम जो है, हमारी अहमियत, हमारी इम्पोर्टेंट चीज वो है कि हमारी शक्ति, हमारा व्यक्तित्व, जो कि हमारा अंदर से खिला हुआ प्रकाशित, जो कि इस देश को हमारा ये एक बड़ा भारी वरदान, ये हमारे देश का हमारे लिए धरोहर, हमारा हेरिटेज, जिसमें हम उठ सकते हैं और सारी दुनिया कल हमारे चरण छुएगी कि कहेगी कि वाह, ये है ना, सारे ऐसे ऐसे लोग खड़े होते हैं। लेकिन उधर ध्यान नहीं। इसमें तो आश्चर्य की बात यह है कि जिनके बारे में बता रही हूँ वो परदेश के लोग हिंदुस्तानियों से कहीं अधिक जल्दी सहयोगी बन जाते और पक्के सहयोगी बनते। उनकी शक्लें आप देखें तो आप पहचान नहीं पाए। ये भी एक अजीब दुनिया, जिस देश में सब कुछ इतना बड़ा, इतना धन पड़ा हुआ है, इतनी चीज है, वो तो उस देश को नहीं समझते और बाहर वालों को बहुत समझते, उनके पीछे दौड़ते। और वो है कि वो सोचते ये देश है कि क्या। इस पर आपके लिए यही कहना है कि बाह्य चीजों में ज्यादा लपेटना, बाह्य चीजों की ओर ध्यान देना, और जो अंतरतम की चीजें उधर ध्यान न देने से ही राइट साइड बहुत चलती है, उससे दुनिया भर की बीमारियां। अब आज्ञा चक्र पे आता है। आज्ञा चक्र जो सामने का होता है, ये बहुत चलने से मनुष्य विचार करता है हर चीज का। उसे लगता है कि अब उसे कोई चीज दिखाएगी, उससे विचार करता है, ये क्या खरीदे कि वो खरीदे, कि ये ले कि वो ले। उसको कहते हैं कि चॉइस है, चयन बहुत आ गया। पहले हम लोगों के जमाने में 4-5 साड़ियां बहुत होती थी। हम लोग जब जवान थे तो हम लोग तो 4-5 साड़ियां पहनते थे। अब तो चयन इतना आ गया, ये है ठीक तो वो नहीं ठीक, तो वो नहीं ठीक तो ये नहीं ठीक। सबसे ज्यादा आप अमेरिका का सोच लीजिए। अमेरिका में इतना चयन होता है कि हर टाइल फर्क होता है, हर घर। एक मोटर में बैठे तो पहले पूछ लीजिए कि इसका दरवाजा कैसे खुलता है। न जाने कैसा हर एक मोटर का दरवाजा अलग तरह से खुलेगा। कहीं आप फंस गए तो निकल नहीं सकते। उनसे पूछिए कि बाथरूम जा रहे हैं तो नल का कैसे खुलता है। कभी कभी तो ऐसा होता है पैर रखा और ऊपर से पानी भरा आपके। ये नॉवेल्टी है उनके साथ। हर एक चीज फर्क बनाने की क्या जरूरत है। अगर आपको वहाँ शराब पिलानी है तो कम से कम पहले 1000 रुपए के, उनको 1000 पाउंड के प्याले खरीदने पड़ते हैं। इसके लिए अलग, उसके लिए अलग, उसके लिए उसकी इतनी बड़ी डिक्शनरी है। इसमें क्या अरबी पूछे पीने का एक ही ग्लास होता चाय के लिए चाहिए। हर चीज से अलग है। खाना खाने के लिए भी इसका चम्मच अलग, उसका चम्मच अलग। इस तरह से वो सबको अपनी मशीनरी के चीजों में लपेटने के लिए चले। मशीनरी हमारे लिए, हम मशीनरी के लिए नहीं। इसलिए बहुत ज्यादा मशीनरी के ऊपर भी दौड़ना बहुत गलत बात। अपने हाथ की चीजें अपने देश में बढ़िया से बढ़िया बना, और इतना बढ़िया हमारे यहाँ काम होता है, उसे हमें कहना चाहिए और उसमें खास चीज माननी चाहिए। इतनी आराम से चीजें। अब ये है कि प्रदेश में जैसा नायलॉन बनता है वैसे हमारे यहाँ बनता है। काहे के लिए चाहिए? इस नायलॉन से इतनी बीमारियां लोगों को हो गई। वही प्लास्टिक हमें बहुत पसंद। हमारे यहाँ के पीतल के बर्तन नहीं चाहिए। पीतल के बर्तन ठीक नहीं, वही प्लास्टिक। पीतल के बर्तन पहले उसे कढ़ाई लगती है। हम लोगों ने तो कढ़ाई लगाई और रहे, उसे क्या खराबी है? और कितनी सुंदर चीज है। और फिर उसका अपना ही एक देना होता है। जो हाथ की बनी हुई चीज है उससे अपना चैतन्य होता है और उस चीज में बनी हुई चीजें खाने में भी बहुत आनंद होता है। अब पता नहीं क्यों, या तो हमारे सिलाने सीखने से जैसा भी हो, पर अब एक नया फैशन चल पड़ा है, एथनिक स्टाइल। और उसमें जरूर चीजें कुछ औरतों के दिमाग में आ गई, आदमियों से भी आ रही है, पर अभी उनसे कोट पैंट नहीं छूटता। कोट पैंट बहुत मुश्किल से छूटेगा, क्योंकि वो सोचते हैं कि कोट पैंट नहीं पहनेंगे तो हम साहब नहीं रहेंगे, फिर तो हम हो जाएंगे खेती है। इसलिए वो कोट पैंट उनसे छूटना मुश्किल है। पर औरतों ने जरा सा एथनिक स्टाइल पे अब ध्यान दिया है। ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे भारतवर्ष के इतने कारीगर लोग अपने हाथ से काम करते हैं।
और उनके हाथ का काम फिर से हम उसको उजाला दें, उसको हम संभालें। और हिंदुस्तान में और चाइना में छोड़ करके कहीं भी हाथ का काम नहीं होता। कल ये सारे देश आपके पीछे दौड़ेंगे कि हमें हाथ का काम दीजिए, हमें ये चाहिए। वहाँ तो हाथ का काम मेड बाय हैंड कह दीजिए, तो वो तो ऐसा है कि जैसे हम लोग मेड इन जर्मनी समझते हैं वैसा ही समझते हैं। और उसको इतना जोर से पकड़ेंगे कि मेड बाय हैंड। आप लोगों को बताएं तो हंसी आएगी। एक बार हम जापान गए थे, साहब ने बहुत तो हमारे घर आप आइए, हमारे घर आप। तो हम गए उनके घर, तो क्या है पता नहीं, तो एक उन्होंने मुरादाबादी सुराई बताया, कहने दिस इज ऑथेंटिक मेड बाय हैंड इंडियन। हमने कहा अच्छा भाई, मान गए तुमको मेड बाय हैंड इंडियन, और उसका इतना महत्व वो बीचों बीच रखी हुई। और हमारे यहाँ तो कहीं गए क्या मुरादाबादी ले आए, उससे तो अच्छा है स्टेनलेस स्टील का कुछ, ये तो प्लास्टिक की सीढ़ी है। तो जब आदमी में गहराई आ जाती है, जब वो गहनता में उतरता है, जब किसी चीज को गहराई से सोचता है, तो हर एक चीज को सोचता है ये मैं क्या करूँ, ये मैं क्या चीज इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसमें तो कोई चैतन्य नहीं, ये प्लास्टिक में कुछ नहीं, इसको क्यों मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इससे अच्छा एक ही अच्छी चीज क्यों न रख लूँ घर में, एक ही अच्छा बर्तन क्यों न रख लूँ मैं घर में, क्यों मैं इस तरह से ऐसी चीजों की तरफ ध्यान दे रहा हूँ जिससे चैतन्य है। पर वो गहराई आनी चाहिए, आपके अंदर वो चैतन्य आना चाहिए। जब वो चैतन्य आ जाता है तो आदमी उस तरफ जाता है जहाँ उसे एक समाधान और एक नई सौंदर्य दृष्टि मिलती है। उस सौंदर्य दृष्टि में वो देखता है कि किस तरह की चीज सुंदर होती है, किस तरह की चीज अच्छी होती है, जिसके अंदर चैतन्य होता है। जो अधिक सबसे सुंदर चीज है, वैसे समझिए मोनालिसा का पेंटिंग है, मोनालिसा के पेंटिंग से वाइब्रेशन आते हैं। कोई सी भी बहुत सुंदर जो चीज होती है जिससे कोई कहना चाहिए कि जो बिल्कुल परफेक्ट, उसमें से वाइब्रेशन आते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि कितना संबंध है इससे, जब तक मतलब वो परमात्मा को अच्छी लगे, जो चीज परमात्मा को अच्छी लगे उससे चैतन्य आता है, और ऐसी चीज आप इस्तेमाल करें इसमें से चैतन्य है, तो आपको कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन उधर ध्यान देने के लिए पहले आपको सहयोगी बनना पड़ेगा और जानना पड़ेगा सहयोग क्या। तब आप समझ सकते हैं कि आप अब उस संवेदनशील स्थिति में पहुंच गए यहाँ पर कि आपको चैतन्य क्या है ये जाना जाएगा। जय श्री माता जी, थोड़ी देर ध्यान कीजिए।
जय श्री माता जी। 3 महामंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। कलेक्टिव बंधन। जय श्री माता जी। आइए माँ को धन्यवाद करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आज जो आपने हमें ज्ञान दिया है और ध्यान की सुंदर अवस्था दी है, उसके लिए हम सब बच्चे आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपको कोटि कोटि प्रणाम। माँ,
अगर हम बच्चों से कोई भी गलती हो गई हो तो कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। जय श्री माता जी।